हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री ड्रिल डेली एट 8 p.m. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक आपके सारे जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम हैं या जितना भी जो भी नॉर्मल एग्ज़ाम भी दे रहा होगा, चाहे वो यूपीएससी हो या तो डिफेंस हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक काफ़ी आता है रिगार्डिंग हिस्ट्री। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हिस्ट्री ड्रिल। आज का पार्ट वन है, कल मैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट टू लूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी हम लोकल, प्रोविंशियल, सेंट्रल, मनसबदारी, जहांगीरदारी, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। जो हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं, ये इतना चीज आप ध्यान रखिए, मुगल एम्पायर जो होता है पूरा एम्पायर, दीज आर डिवाइडेड इनटू सूबास, ठीक है, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार, प्रगाना एंड गरम। ठीक है, ग्राम बेसिकली विलेज। आप ये सोचिए कि ये पूरी एक कंट्री है, कंट्री के विद इन स्टेट्स हैं, स्टेट्स के विद इन सिटी है, सिटी के विद इन विलेजेस हैं। ठीक है, तो सूबास विल बी द मेन मेजर जो कंट्री में आएगा, प्रोविंस में आएगा, फिर इसके अंडर सब डिवाइडेड है सरकार में, फिर प्रगाना में, और फिर ग्राम विलेजेस में। अकबर के समय कुछ 15 सूबास थे, लेकिन जब औरंगजेब के समय 20 सूबास और आ गए। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम, जिसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन मनसबदारी सिस्टम बहुत प्रोमिनेंट है पूरे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों? क्योंकि वो रैंक ऑफ द होल्डर्स भी डिस्कस करते हैं, एंड दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ सैलरी। तो मनसबदारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू कलेक्शन के तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कनकुट, एक है राय, एक है जाप्ती। ये भी हम रेवेन्यू कलेक्शन में पढ़ते हैं। तो पहले हम आते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरे मुगल में सेंट्रली क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी। तो देखिए, द स्टेट जो था वो चार मेन डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था। एक है मिरबख्शी, मिर सामन, सादर और दीवान। ठीक है, दीवान जो होते हैं इनको हम वजीर और चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। ये प्राइमरी पोजीशन है, और ये रेवेन्यू, फाइनेंस और जितने भी एक्सपेंडिचर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं, उन पे ड्यूटीज उनकी देखते हैं। और ये एक्सपेंस जितने भी डिस्ट्रिक्ट के फौजदार हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हेड्स होते हैं, फौजदार होते हैं। सपोज एक पुलिस में भी आप बोल लो कि एक जो फौजदार हैं उनके रेवेन्यू भी यही हैंडल कर रहे हैं, दीवान। मीर बख्शी ये मिलिट्री पे देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, उनके रिलेटेड ड्यूटी संभालते हैं। और सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट या मनसबदार लिस्ट करना, ये सब मीर बख्शी का काम है। खान इस्लाम ये इंपेरियल हाउस होल्ड के रिलेटेड जितने भी मैटर है, जैसे कि क्या ऑर्डर है, इंटरेक्शन, इंटरनल रिलेशन, रिक्वायरमेंट जितने भी होंगे मैटर्स को लेके, ये इंपेरियल हाउस होल्ड को खाने सामान देखते हैं। सादर ये हेड होते हैं रिलीजन, डोनेशन के, कंट्रीब्यूशन के। रिलीजन मैटर में जितने भी हेड्स होते हैं, क्योंकि रिलीजन बहुत प्रोमिनेंट था, उधर भी एक अलग से रिलीजन को लेके भी एक अलग से प्रचार हो रहे थे। तो उधर का डोनेशन, कंट्रीब्यूशन कौन देख रहा है? सादर। सादर एक्टेड एज अ चीफ काजी बिफोर शाहजहां। तो चीफ काजी, पहले किंग से पहले चीफ काजी होते थे, वो कौन? सादर ही बनते थे। औरंगजेब ने दो ऑफिसेस में डिवाइड कर दिया और दो सेपरेट पर्सन्स को दे दिए इस पोस्ट के लिए, मतलब सादर। फिर लेटर देखो डिवीजन उसमें दिखा हम लोगों को। ओकेजनली जो आप हम लोग एक सुपीरियर टू वाजिर पढ़ते हैं, वाजिर से भी जो ऊपर हैं और जो अदर मिनिस्टर के हेड जो अपॉइंट करते हैं, दैट इज अ डेप्यूटी ऑफ सल्तनत, जिसका क्या है? नेब बोलते हैं। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में दीवान, मीर बख्शी, खाने समान और सादर और नईब के बारे में हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाइए, जहां पे अकबर ने एक ही नया कॉन्सेप्ट लाया था, वेयर ही फिक्स द टेरिटरीज ऑफ प्रोविंशियल यूनिट्स, कि पूरे अपने एरिया को डिवाइड कर दिया था वेरियस प्रोविंशियल में, और अलग अलग प्रोविंशियल में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट होते थे। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एज इट इज रेप्लिका है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमने पढ़ा वही सब चीजें इसमें भी होती है, बट स्लाइट चेंजेस है। सिप्पा और सलारो नाजिम द गवर्नर इधर आ गए, जिनको सूबेदार भी बोलते हैं। सूबेदार अपॉइंट हो गए हैं और डायरेक्टली एम्परर के कांटेक्ट में थे। एक बोल दिया जाए कि डायरेक्ट जो कांटेक्ट कर रहे हैं एम्परर को, राजा को, वो सूबेदार थे। सूबेदार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ईच सूबा। ठीक है, सूबेदार बेसिकली हर सूबा, मतलब प्रोविंशियल डिवाइडेड हो रहा है फर्दर सूबाज में, तो हर सूबा को देख रहा है ये सूबेदार, उसका हेड है। बख्शी पे मास्टर, जो पेमेंट देख रही है सारी मिलिट्री में। अब मनसबदारी, अब आप देखिए कि मीर बख्शी जहाँ पे भी मिलिट्री पे ही संभाल रही थी, तो यहाँ भी बख्शी पे मास्टर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। एवरी सूबा, हर प्रोविंस में इस्टेब्लिश था दाग चौकी।
ठीक है। हर प्रोविंस में स्टैब्लिश था डाक चौकी दैट कंडक्टेड द इंटेलिजेंस एंड पोस्टल सर्विसेज। ओके, तो सूबा इज बेसिकली द नेम फॉर द प्रोविंस, इट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड। प्रोविंशियल जो थे, ईच प्रोविंशियल का नाम क्या दे दिया गया है, सूबा। ठीक है, तो एक सूबा कौन हेड कर रहा है, सूबेदार। ठीक है, और इसमें जो एक सूबा जो प्रोविंस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, डाक चौकी, ये क्या कंडक्ट करते हैं, इंटेलिजेंस एंड पोस्टल सर्विसेज। तो वहां पे जो पोस्टल और इंटेलिजेंस सर्विसेज थी वो डाक चौकी देख रही थी। द वकाई नावीज और वकाई निगार्स ये सप्लाई क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट टू किंग। अब ये रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मांग रहा है अगर किंग, तो उसको सर्वे करने का काम बेसिकली वकाई नावीज और वकाई निगार्स का था। और सवाना निगार की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करते थे। जो प्रोविंशियल में सादर है, काजी है, ये सब क्या सेम ड्यूटीज जो हम लोगों ने इधर पढ़े हैं, काजी का, ठीक है, सादर का, ये सेम ड्यूटीज जो सेंट्रल के थे, प्रोविंशियल के थे, इस वर द सेम ड्यूटीज। ये दो डेजिग्नेशन इसमें आई है, एक फौजदार है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट को जो हेड कर रहा है वो है फौजदार। और एक है कोतवाल जो क्या कर रहा है, परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज। जो एग्जीक्यूटिव भी कर रहा है और मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज फॉलो करने वाला कौन है, कोतवाल। चलिए आज के लिए हिस्ट्री ड्रिल हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।